नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक शिविर के बारे में बता रहा हूँ जो हिमाचल पालमपुर में होगा। और वो शिविर की मैं डेट बता रहा हूँ। 5 दिन का शिविर होगा। जो भी साधक उसमें जुड़ना चाहते हैं वो बता देंगे, ठीक है। शिविर में जो है पालमपुर हिमाचल में होगा। 21 सितंबर से शुरू होगा। 20 सितंबर की शाम तक वहां पे आपको आना है। 21 सितंबर की मॉर्निंग से शिविर चालू हो जाएगा। 5 दिन का वो शिविर होगा। और 5 दिन के बाद शिविर में जो भी विधियां आपको बताई जाएंगी वो विधियां अगर आप घर पे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। शिविर के बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले इस बात को समझ लेंगे फिर आगे बताता हूँ। तो जो भी शिविर में आना चाहते हैं ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना फोटो और मैसेज कर देंगे और आप कहाँ रहते हैं ये भी मैसेज करेंगे। फोटो, आप शिविर में आना चाहते हैं और आप कहाँ रहते हैं वो भी आप मैसेज करेंगे। तो हम आपको जो है गूगल मैप दे देंगे, आपको सीधा पालमपुर पहुंचना है 5 दिन के शिविर में, ठीक है। सारी डिटेल आपको वहां बता दी जाएगी, कितनी फीस है वो भी आपको बता दी जाएगी। तो 5 दिन आप मेरे साथ रहेंगे वहां पर और 5 दिन आप मेरे साथ साधना करेंगे। अब इसे समझते हैं कि ध्यान क्या होता है और समाधि क्या होती है। 99% तो नहीं कहूंगा, 100% ही कहूंगा। 100% लोग ध्यान करते आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता लगता कि ध्यान है क्या। काफी सारे लोगों को निर्विचार समाधि घट जाती है, निर्विचारता घट जाती है और वो सोचते हैं ध्यान हो गया। अगर आपको ध्यान हो गया तो फिर आपको दोबारा ध्यान करने की जरूरत नहीं। ध्यान है अक्रिया। ध्यान अक्रिया है, क्रिया नहीं। कुछ करना नहीं है, सभी कुछ करने से विदा लेनी है। कुछ करना नहीं, सभी कुछ करने से विदा लेनी है और विदा लेने के बाद भी आपको होना है। समझ रहे हैं? आप कुछ करेंगे नहीं और फिर भी आप होंगे। एक ऐसी स्थिति कि आप कुछ कर नहीं रहे फिर भी आप हैं। आप सो नहीं रहे हैं, जागे हुए हैं फिर भी सो रहे हैं। कैसे? आपका शरीर सो रहा है पूरी तरह। शरीर सो सकता है, भौतिक पदार्थ है, मगर चेतना वो जागी हुई है। ऊर्जा कभी सोती नहीं है। योगी कभी सोता नहीं, भोगी कभी जागता नहीं। तो वहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है ध्यान, उन विधियों से कैसे हम ध्यान को समझ सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा, क्या है समाधि, कैसे हमारा क्राउन चक्र खुल जाता है और कैसे जब एक बार क्राउन चक्र खुल जाए तो उसके बाद ध्यान व्यान नहीं होता है, ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं होती, फिर तो बस बैठना है। तो 5 दिन हम इसी पे मेहनत करेंगे, क्या समाधि है। अभी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुदेव हमें समाधि घट गई है मगर विचार भी बहुत चल रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक आदमी रात को 2 बजे उठ के कहे कि मैं नींद से उठ गया हूं और मुझे सूरज भी दिखाई दे रहा है और चिड़िया भी घूम रही हैं और प्रकाश ही प्रकाश हो गया और मैं नींद से उठ गया हूं, और वो अपने बिस्तर में चद्दर ओढ़ के सो भी रहा है। ये कैसे हो सकता है? समाधि यदि घटित हो गई तो समाधान मिल गया, और समाधान मिल गया तो अब गुरु की जरूरत नहीं। भाई तुम बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, तुमने दवाई खाई, स्वस्थ हो गए, अब डॉक्टर के पास क्यों बैठे हो? अब डॉक्टर के पास बैठने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमें समाधि घटित हो गई। समाधि घटित नहीं हुई। अब ये जब वीडियो देखने के बाद यदि किसी मेरे साधक ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव मुझे समाधि घटित हुई है नहीं हुई, तो उसके नंबर को मैं उसी समय ब्लॉक कर दूं, क्योंकि बेकार के क्वेश्चन मेरे साथ नहीं करें। मैं जो कह रहा हूं उसे समझे। नहीं घटित हुई तो शिविर में जाए ना, मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है, मैं यहाँ वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ पूरी पब्लिक के लिए, उसमें वो लोग पहले ही आ जाते हैं कि गुरुदेव ये हमारे साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ तुम देखो ना हो रहा है नहीं हो रहा है। गुरु से ये पूछने की जरूरत नहीं होती कि मेरी साधना कैसे चल रही है। तुम भीतर से जानते हो साधना तुम्हारी चली नहीं रही।
फिर क्यों पूछ रहे हो? ठीक, हम आगे चलते हैं। तो 5 दिन जो है हम वहां साधना करेंगे। और पालमपुर बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ हैं, बहुत ग्रीनरी है, मगर हाँ, साधक लिमिटेड चाहिए, साधक ज्यादा नहीं चाहिए। और आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके हिसाब से हमें वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहां सीट बुक करनी होगी। तो अगर आप जो है जुलाई का महीना चल रहा है, इसी जुलाई के महीने में ये काम कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप अगस्त में सोचते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाए, और अगर 10 अगस्त के बाद सोचते हैं तो आपको मुश्किल होने वाला है, तो आपको सीधा ही सीधा मना कर दिया जाएगा कि आपके लिए नहीं, आप नहीं आ सकते। जैसे अभी तंत्र साधना करने हम अगस्त में जा रहे हैं, तंत्र साधना का जैसे मैंने वीडियो डाला, सेम डे ही सभी साधक पूरे हो गए वहां पर। उसके बाद बहुत मुश्किल पड़ी किसी साधक को जोड़ने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जिन्होंने भी 5 दिन का शिविर करना, जो 5 दिन का समय दे सकते हैं, वो जो 5 दिन मेरे साथ जीवन को जीना चाहते हैं, जो सच में जानना चाहते हैं कि क्या है समाधि, कैसा दिखता है परमात्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 2 आंखों से आपको वहां परमात्मा कैसा दिखता है भीतर, वो दिखा सकूं। कैसा होता है जब आपको ध्यान करते हुए, साधना करते हुए पहली बार परमात्मा दिखेगा, तो वो कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, निराकार कैसे रंग रूप में होता है। अभी तो हम किताबों में पढ़ते निराकार, निराकार का मतलब है उसका आकार नहीं है, मगर यह मतलब नहीं कि उसका रंग रूप नहीं है, कि उसकी मस्ती नहीं है, कि उसका स्वाद नहीं है, बस यही है कि उसका आकार नहीं है, मगर सब कुछ बाकी है। तो मैं कोशिश करूंगा, तुमने अगर वहां जुड़ के साधना करी और साथ दिया, तो मैं पूरा 100% कहता हूं कि भीतर जो दिखने वाला मैं तुम्हें बाहर 2 आंखों से दिखाऊंगा। क्योंकि जो भी साधु संत गुरु, जो भी ग्रंथ ये कहते हैं कि वो भीतर ही दिखता है, बाहर नहीं दिखता, और इन चमड़ों की आंखों से नहीं दिखता। वो बेकार की बात कर रहे हैं, उन्हें कभी दिखाई नहीं था। जिसे आंख बंद करके देख सकता हूं और जिसे आंख खोल के देख सकता हूं, वही सत्य है। जिसे आंख खोल के न देख पाऊं और बस आंख बंद करके देख पाऊं, वो भ्रम है, वो मन की कल्पना है। ठीक है। तो जो भी साधक इस शिविर में आना चाहते हैं 5 दिन के लिए, मेरे साथ रहना, मेरे साथ जीना, और जीवन भर के अपने क्वेश्चन आंसर और खूब सारी बातें करना, जिंदगी को एक अलग तरीके से जीना। और जब आपको कभी कहा जाए कि आप डायरी लिखें और आपने सुख के पल उसमें लिखें, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 5 दिन आप उसमें जरूर लिखेंगे जो आप जीने जा रहे हैं। तो जो भी साधक आना चाहें वो इस शिविर में आ सकते हैं, पालमपुर, हिमाचल। ठीक है। 21 तारीख से शिविर चालू हो जाएगा, 5 दिन का होगा और 25 तारीख को संपन्न हो जाएगा। बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका है, मगर आए वही जो परमात्मा होना चाहते हैं, आए वही जो समर्पित होना चाहते हैं। जिनके मन में संदेह हो वो नहीं आए, उनके लिए नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।